हाँ, तो स्वागत है आपका ए मैथ वाला में। तो मेरा नाम अंशु कुमार गुप्ता है और आज मैं बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप उस टाइप का क्वेश्चन पे थोड़ा समय दे देते हैं तो आपका 30 से 40 नंबर बोर्ड एग्जाम में एकदम फिक्स हो जाएगा मैथ में। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है, बस उसका नंबर चेंज कर देगा। तो देखो, ये एक क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, बस ये इसका डिजिट चेंज रहता है। तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर को देख के ये सब क्वेश्चन लाया हूँ ताकि कुछ बच्चों को बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P बराबर एक्स कमा 2 और Q बराबर 2 कमा 4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। जैसे दो बिंदु दिया है, एक है P और एक है Q और इसके बीच की दूरी दे दिया है 8 इकाई, 8 इकाई। और इसका बिंदु दिया है एक x कमा 2 और एक दिया है 3 कमा 4। तो देखो, ये x है ना, x का मान बताना है। तो देखो, इसको हम दूरी सूत्र होता है जो निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर 7 है इस समय न्यू एनसीईआरटी में। तो जो जो दूरी सूत्र होता है ना, उसी पे हम रखेंगे तो इसका x का मान है ना, उसका मान निकल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र, सूत्र हो जाएगा रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, ये हमारा दूरी सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति में, ये दूरी सूत्र है। तो देखो, ये टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है। देखो, यहाँ पे x है तो x के ऊपर कुछ दे देगा और यहाँ पे y लिख देगा, y का मान पूछ देगा या कुछ कर देगा। यहाँ पे 3 के जगह पे 4 रख देगा, यहाँ पे 4 के जगह पे 5 रख देगा, ऐसे कुछ करके। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 कर देगा, 12 कर देगा। इस टाइप कर करके हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 x2 x1 y2 y1 ये है ना। तो देखो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। देखो, हमारा x2 x1 y1 y2 का मान पता चल गया। तो बस इसी में हम रख लेंगे। तो हम रख लेंगे x2 है हमारा 3 माइनस x1 है x माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो, y2 है 4 प्लस y2 है 4 और y1 है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, इसका दूरी दे दिया, इसके बीच की दूरी दे दिया है कितना, 8 इकाई। बराबर में हम 8 कर लेंगे क्योंकि इस x का मान निकालना है, तो हम बराबर में 8 कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, ये रूट है, रूट को हम पहले हटा देंगे। रूट जब हटाएंगे तो ये है ना 8 पे स्क्वायर लग जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 8 का, यहाँ पे जब रूट हटाएंगे तो इधर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। देखो, अब ऐसे आ गया, बस उसका नंबर चेंज कर देगा। तो देखो, ये एक क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, बस ये इसका डिजिट चेंज रहता है। तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर को देख के ये सब क्वेश्चन लाया हूँ ताकि कुछ बच्चों को बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P बराबर x कमा 2 और Q बराबर 2 कमा 4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। जैसे दो बिंदु दिया है, एक है P और एक है Q और इसके बीच की दूरी दे दिया है 8 इकाई, 8 इकाई।
और इसका बिंदु दिया है एक x, 2 और एक दिया है 3, 4। तो देखो ये x है ना, x का मान बताना है। तो देखो इसको हम दूरी सूत्र होता है जो निर्देशांक ज्यामिति में चैप्टर 7 है इस समय न्यू एनसीईआरटी में। तो जो जो दूरी सूत्र होता है ना उसी पे हम रखेंगे तो इसका x का मान है ना उसका मान निकल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हल, हल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र, सूत्र हो जाएगा रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये हमारा दूरी सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति में, ये दूरी सूत्र है। तो देखो ये टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है। देखो यहाँ पे x है तो x के ऊपर कुछ दे देगा और यहाँ पे y लिख देगा, y का मान पूछ देगा या कुछ कर देगा। यहाँ पे 3 के जगह पे 4 रख देगा, यहाँ पे 4 के जगह पे 5 रख देगा, ऐसे कुछ करके। और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 कर देगा, 12 कर देगा। इस टाइप कर करके हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 x1 y2 y1 ये है ना। तो देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। देखो हमारा x2 x1 y1 y2 का मान पता चल गया। तो बस इसी में हम रख लेंगे। तो हम रख लेंगे x2 है हमारा 3 माइनस x1 है x माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो y2 है 4 प्लस y2 है 4 और y1 है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका दूरी दे दिया, इसके बीच की दूरी दे दिया है कितना, 8 इकाई। बराबर में हम 8 कर लेंगे क्योंकि इस x का मान निकालना है तो हम बराबर में 8 कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, ये रूट है, रूट को हम पहले हटा देंगे। रूट जब हटाएंगे तो ये है ना 8 पे स्क्वायर लग जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 8 का, यहाँ पे जब रूट हटाएंगे तो इधर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। देखो अब ऐसे आ गया, ये रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 2 है ना तो 4 हो जाएगा, 4 बराबर तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही रखेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इस 4 को इधर भेज देंगे हम, बराबर 64 माइनस 4। 64 माइनस 4 इसलिए हो जाएगा ये क्योंकि ये 4 प्लस में इधर आएगा तो बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 7, क्योंकि 64 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 7 बचेगा। अब देखो ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हटा देंगे, फिर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे हम, रूट लगा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 माइनस एक्स बराबर रूट अंदर 7। अब देखो प्लस इसके आगे प्लस और माइनस का दोनों का सिंबल लग जाएगा। तो अब देखो ये 3 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स बराबर रूट अंदर 7 माइनस 3, क्योंकि ये 3 यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये x का मान माइनस में रहेगा नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा x बराबर 2 रूट 15। ये 7 है ना तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते 2 रूट 15 लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस का 3। अब देखो ये जो माइनस में x है ना इसको हम प्लस में कर देंगे तो इधर हम इस सब में माइनस से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का x बराबर 3, ये माइनस में है तो x से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और फिर माइनस लगा देंगे 2 रूट अंदर 15। तो x का मान आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट अंदर 15। तो ये हमारा x का मान आ गया। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं।
तो देखो ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर के लिए पूछता है तो कभी 5 नंबर के लिए पूछता है, लेकिन हर साल पूछता है। देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षक 4, जिसका शीर्षक 4, -3, -9, 7 और 8, 8 है। देखो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है। कभी 5 नंबर के लिए पूछता है, कभी 2 नंबर के लिए पूछता है। तो देखो, इसको हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हल हम लिख देंगे। हल लिखने का हम लिखेंगे सूत्र लिख देंगे। तो इसका सूत्र होता है त्रिभुज का निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 करके ब्रैकेट में हो जाता है y2 माइनस y3, फिर प्लस लग जाता है, फिर x2 हो जाता है, x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस हो जाता है, फिर x3 हो जाने के बाद फिर y1 माइनस y2। देखो, ये होता है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। देखो, x1 x2 x3 का मान निकल गया, पता चल गया क्या होगा। देखो, इसी सूत्र पे हम रख देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो, हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 गुणे x1 है 4, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, y2 माइनस y3, y2 है 7 माइनस y3 है 8, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद फिर बोल रहा है x2 का मान है -9, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद बोल रहा है y3 माइनस y1, y3 है 8 माइनस y1 है -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -3, फिर प्लस लगा देंगे। फिर बोल रहा है x3, तो x3 हो जाएगा 8, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 है -3 और y2 है 7। ये देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो, बराबर लगा देंगे 1/2 गुणे 4। अब 7 में से -8 होगा तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो देखो, -9, अब ब्रैकेट में 8 3 11 हो जाएगा। अब देखो, 8 माइनस, फिर यहाँ पे प्लस में 8 कर देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 7, 3 और 7 है, तो माइनस के 11 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर। तो देखो, बराबर लगा देंगे 1/2 गुणे 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर ये -9 में 11 से गुणा करेंगे तो -99 हो जाएगा, 11 9 99, तो -99 हो जाएगा। फिर 8 में -11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -88, -11/88। अब देखो, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। तो देखो, 8 9 17 17 4 21। अब देखो, पहले हम 1/2 लिख लेते हैं, फिर गुणा का सिंबल दे देते हैं, फिर 8 9 17 17 4 21 के 1, 8 और 9 17 17 1 18। और यहाँ पे देखो, सबके आगे माइनस का सिंबल है और ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब तो फिर क्या होगा, माइनस का 181/2, इसका आंसर, इसका मात्रक होता है इकाई